हिमाचल के कोटखाई की बेटी शिनम आजाद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई यूएमबी मिस इंडिया प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। शिमला में आज मीडिया से बात करते हुए शिनम ने कहा कि ये प्रतियोगिता बेहद कठिन थी और इसमें 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें सारा अली खान और अर्जुन कपूर द्वारा क्राउन किया गया। शिनम ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि उन्होंने इस कठिन प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने का उनका अनुभव बेहद शानदार रहा और उन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा। शिनम एक आत्मनिर्भर महिला है और उनका मानना है कि सभी महिलाओं को अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उनका कहना है कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, पर उनसे लड़कर अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर होते रहना चाहिए। शिनम ने कहा कि महिलाओं को जब भी जीवन में कोई भी अच्छा मौका मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। वहीं मॉडलिंग के क्षेत्र में लड़कियों से होने वाले शोषण पर शिनम ने कहा कि ये व्यक्तिगत विशेष पर निर्भर करता है कि उसका कैसा बर्ताव किया जाता है और इस क्षेत्र में भ्रांतियां भी फैलाई गई हैं। शिनम ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और भाई को दिया। परिचय। जी नमस्कार, मैं शिनम आजाद शिमला कोटखाई हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अभी आपने एक कंपटीशन जीता है तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये यूएमबी मिस इंडिया 2024 था। इसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ और ये बहुत ही विग्रस टफ कंपटीशन था जिसमें कि 65 कंटेस्टेंट्स थे। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे भी मुझे क्राउन जो किया गया है वो सारा अली खान और अर्जुन कपूर द्वारा किया गया है। और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस पेजेंट का पार्ट रही हूँ। ये बहुत टफ जर्नी थी मेरे लिए बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था बट आई कुड नॉट मेक इट अप टू द टॉप 5 एंड दिस ईयर आई होल्ड द टाइटल एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अपने कोटखाई छोटे से गांव को रिप्रेजेंट किया और मैं जीत के आई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत विग्रस ट्रेनिंग थी। इट वॉज़ नॉट अबाउट ब्यूटी कि अगर आप सुंदर देखते हो तो आपको क्राउन मिल जाएगा। इट वॉज़ ओवरऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो एज अ ह्यूमन, आप कैसे हो, कैसे आप वॉक करते हो, आपका स्टेज कॉन्फिडेंस क्या है और आप एनवायरनमेंट के लिए, अपने देश के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा था, एक्साइटिंग था एंड बहुत सारे चेंजेस मुझ में आए हैं इस कंपटीशन की वजह से एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। जी मैं पहले से ही सेल्फ मेड हूँ। मुझे 15 साल हो गए हैं चंडीगढ़ में रहते हुए। तो मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ एक, और मैं चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करें और आगे बढ़े। उनको कभी भी हिम्मत ना हारे। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में बट वो कभी भी स्टेप बैक ना करें। और मेरी यही एक मोटिव है कि जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले लेनी चाहिए। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सभी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने ग्राउंड्स भूल जाए, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनके एडिकेट्स हैं। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि इंडिपेंडेंट होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। किसी को अपने आप को इंडिपेंडेंट होने से ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो तुझसे सुपीरियर हूँ। तो अगर हम वो ग्राउंड्स मेंटेन करें और इंडिपेंडेंट हो तो कामयाबी का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप के अंदर की जो भी खूबियाँ है, कुछ भी टैलेंट है उनमें, वो बाहर निकाले। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब करें और जितना नाम कमा सकते हैं कमाएं। सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, मेरे ब्रदर को, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने मुझे एक लड़के की तरह पाला है, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, और उन्होंने हमेशा मुझे ये उड़ने के लिए पर दिया है कि तू जो कर सकती है तू कर, हम तुझे रोकेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, देन मेरे ब्रदर को जाता है, जो मुझे खुद भी अपने भाई की तरह ही समझते हैं। एंड सेकेंडली जो मेरी डायरेक्टर है उर्मी मैम, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी बिकॉज उन्होंने एक स्पार्क देखी मुझ में कि मैं ये कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे पुश किया, मेरा मोटिव उन्होंने बनाया कि यू शुड गो हेड फॉर इट एंड यू शुड ग्रैब इट। तो इन दोनों को मैं श्रेय देना चाहती हूँ। बाकी रिश्तेदारों का सपोर्ट भी काफ़ी रहा है और फ्रेंड सर्कल का भी रहा है। बहुत अच्छी थी। हमारे बहुत इंटरैक्टिव सेशन हुए जिसमें कि उन्होंने मुझसे पेजेंट के बारे में पूछा, मेरे करियर के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि हम आगे कैसे चेंज लेके आ सकते हैं शिमला में, और हम शिमला में क्या कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है इसके बारे में, जो कि हम जल्दी करेंगे। और बहुत अच्छा अवसर था ये, और बहुत अच्छा दिन गया आज का। हिमाचल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं इसीलिए आगे बढ़ के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हिमाचल वासियों के लिए
उनके लिए दरवाज़े खोलूँ, मैं उनके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेके आऊँ जहाँ पे सारी महिलाएं, लड़कियाँ, लड़के भी काम कर सके। बिकॉज़ हमारे हिमाचल में एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है। माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चों को दूर भेजने से डरते हैं, तो मैं उनका वो डर ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर हम वो प्लेटफॉर्म यहीं ला के उनको दे दें तो पेरेंट्स ईज़िली सबको भेज देंगे। तो ये मेरा मोटिव है और मैं जल्दी इस पर काम करूँगी। किस विशेष रहेगा? जी, मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चे पे पहले तो विश्वास कीजिए और उनको जितना आगे जाने दे सकते हैं उतना आगे जाने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर जाके कुछ ये होता है वो होता है, ये लाइन गलत नहीं है, बट अपने आप का सही रास्ता चुनना आप पे है कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो। देखिए, पीयर प्रेशर भी होता है, बट वो आपको कोई खींच के नहीं लेके जाता है, वो आपके ऊपर भी होता है कि आपको इंडिपेंडेंटली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं कहती हूँ कि ये हमारे अंदर की बात है कि हमें खुद इतना समझदार होना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है, किस माहौल में कैसे ढलना है।